आज हम जानेंगे वैम्पायर यानी कि नरपिशाच के रहस्यों के बारे में जानेंगे। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसीलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं और ना ही इन लोगों के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने रहस्यमयी होते हैं कि इनके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं होती। ऐसी ही प्रजाति का नाम है वैम्पायर। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर, और ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों और लेजेंड्स के अनुसार वैम्पायर वो प्रजातियां होती हैं जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद यह लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं। उनके अनुसार खून दूसरे जीवों के रगों में दौड़ने वाला एक ऐसा वाइटल फोर्स है जो वैम्पायर को मरने के बाद भी जिंदा रखता है और उनकी प्यास बुझाता है, और फिर सूर्योदय होने से पहले वापस अपनी कब्रों में सो जाते हैं। यूरोपियन कल्चर की मान्यताओं के अनुसार वैम्पायर एक गंदा मेला कुचैला काले रंग का दुशाला ओढ़े रहते हैं। उनकी आंखें सुर्ख लाल होती है, चेहरा किसी मूर्ति की तरह होता है और मुंह के अंदर ऊपर की तरफ 2 नुकीले दांत होते हैं। वैसे तो वेस्टर्न यूरोप में 18th सेंचुरी से ही वैम्पायर का नाम सुनने को मिलता रहा है। ईस्टर्न यूरोप में उस दौरान मुर्दों के हाथ पैर बांधकर उन्हें कब्र में दफनाने की प्रथा चलती थी। कई सारे लोगों पर वैम्पायर होने के आरोप लगते थे। इसको उस वक्त वैम्पायरिज्म नाम दिया गया था। मॉडर्न टाइम में वैम्पायर शब्द केवल एक कल्पना मात्र है, लेकिन कई जगहों पर आज भी वैम्पायर के अस्तित्व को माना जाता है। कई लोग एक रहस्यमय जीव छुपाकाब्रा को भी वैम्पायर क्रिएचर मानते हैं, जो जानवरों का शिकार करके उनका सारा खून पी जाता है। सन 1819 में एक लेखक जॉन विलियम पोलिडोरी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वैम्पायर टेल। उसके बाद 19th सेंचुरी में इससे प्रभावित होकर ब्राम स्टॉकर ने वैम्पायर पर एक बुक लिखी जिसका नाम था ड्रैकुला। ये किताब लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई। उसके बाद से ही वैम्पायर का नाम पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। इस बुक पर एक मूवी भी बन चुकी है जो काफी सफल रही। आज के समय अगर वैम्पायर के होने की बात की जाए तो लोगों का इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा दौर था जब कई देशों में वैम्पायर की दहशत थी। सर्बिया और अन्य देश में ऐसे कई पुराने दस्तावेज हैं जिनमें वैम्पायर की आतंकित कर देने वाली घटनाओं का जिक्र है। इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो वैम्पायर के होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं। पीटर द ब्लड सकर सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थीं। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में लोवो सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ दिन बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और वो वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन एक बार फिर वो आया और अपने बेटे से खाना मांगने लगा, पर इस बार उसके बेटे ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर ऐसा साफ पता चल रहा था कि इस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो उस बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक मंजर देख लिया हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में जो बात सबसे ज्यादा विचित्र थी वह यह थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग बुरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर्स ने
जब इन सभी 10 मौतों और उन 10 लोगों की डेड बॉडीज की तफ्तीश की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी कि वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में छड़ी घड़ी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख थे। पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग के हवाले कर दिया गया और उसकी राख को पास ही के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती में वह छड़ी और उसके मुंह में वह पक्षियों का पंख कहां से आए, इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया। क्या पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बनाया गया? इस सवाल का जवाब पीटर की राख के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। एलिजाबेथ बेथरी। एलिजाबेथ को ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास के कुछ सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वह लोगों को बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी, जिनसे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुंचे। वह अपने शिकार को सुइयों और किल्लों से गोदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वह इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसके अलावा वह लोगों को निर्वस्त्र करके बाहर छोड़ देती थी जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता था। यही नहीं, वह काला जादू करने में पारंगत थी। वह 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था 10 से 14 साल की लड़कियों के खून में स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ के क्रूर तरीकों से तंग आकर अन्य राजाधिकारियों ने उसको बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। सन 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपनी जेल के पहरेदार से शिकायत की कि उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को अपने कारागार में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद उसे कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर जब कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। उसकी लाश गायब होने का कारण और रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। आर्नल्ड पाउल। यह कहानी शुरू होती है सन 1726 से, जब एक ऑस्ट्रेलियन सोल्जर आर्नल्ड पाउल अपने मिलिट्री सर्विस पूरी करके दोबारा अपने घर लौट रहे थे। उसने घर आकर अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही अजीब घटना को शेयर किया। अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान आर्नोल्ड कर्स्टवो में था, जो उस वक्त तुर्की सर्बिया का पार्ट हुआ करता था। उस वक्त वहां पर रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच जंग छिड़ी थी। उसी जंग के दौरान उसका एक शापित व्यक्ति से सामना हुआ, जो आर्नोल्ड के मुताबिक एक वैम्पायर था। हालांकि उससे टकराव के दौरान आर्नोल्ड ने उसे मार दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने आर्नोल्ड को काट लिया, जिसके बाद से आर्नोल्ड को अपने शरीर में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे और उसे यह अंदाजा हो गया था कि उस वैम्पायर के काटे जाने का ही असर था। इस श्राप से मुक्त होने के लिए और प्रभाव को खत्म करने के लिए आर्नोल्ड ने उस व्यक्ति की कब्र से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर खा ली। ये उस समय की रीत हुआ करती थी जो वैम्पायर के काटे जाने के प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। लेकिन इतना सब उसके लिए काफी नहीं था और वह अच्छे से जानता था कि अभी तक वह कर्ज से मुक्त नहीं हो सका है। 2 साल बाद जब वह आर्मी से दोबारा लौटा तो मिडविजा नाम के गांव में एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत के 1 महीने बाद ही गांव में वैम्पायर अटैक की चर्चा होने लगी। गांव के कुछ लोगों ने मरे हुए आर्नोल्ड को अपनी आंखों से देखने का दावा किया। उनके मुताबिक उन्होंने रात के समय
आर्नोल्ड को लोगों को मारते हुए और उनका खून पीते देखा। वह लोग काफी दहशत में थे। कुछ समय बाद गांव में कई लोग बीमार होने लगे। उनके शरीर में खून की कमी होने लगी थी और इसी वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। लोगों के खौफ और दावों की वजह से गांव के मुखिया ने आर्नोल्ड की बॉडी को दोबारा कब्र से बाहर निकालने का फैसला लिया, ताकि वो ये देख सके कि आर्नोल्ड के वैम्पायर होने के सबूत है या नहीं। जब उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया तो लोग यह देखकर हैरान हो गए कि उसे दफनाने के 40 दिन बाद भी उसकी बॉडी वैसी की वैसी थी। हालांकि उसके बाल, नाखून और दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उसकी आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। जब गांव के लोग पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हो गए कि गांव में हो रही बर्बादी की वजह आर्नोल्ड ही था, तो उन्होंने उसके दिल में खंजर घोंप दिया। उसके शरीर पर लहसुन का रस डालकर उसके सिर को धड़ से अलग करके उसको जला दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक जब उसके सीने में खंजर घोंपा गया तब एक बहुत ही डरावनी चीख को सुना जा सकता था। यह चीज दोबारा ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बाकी के 4 लोगों के साथ भी वही किया। उनकी बॉडी को कब्र से निकालकर उन्हें भी जला दिया गया।